आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, दिखाइए कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax की प्रवणता 2 वाली जीवा को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में बांटने वाले बिंदु का बिंदुपथ एक परवलय है। इस परवलय का शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें परवलय दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर 4ax और इस परवलय का ग्राफ होता है हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास एक्स अक्ष हो जाएगी और ये हमारे पास वाई अक्ष हो जाएगी। और ये हमारे पास क्या होता है, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax जिसकी जो अक्ष होती है वो तो एक्स अक्ष होती है और यह परवलय धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ खुलता है और जो मूल बिंदु होता है वो हमारे पास क्या होता है, इस परवलय का शीर्ष होता है। अब हमें क्या बोला है कि इस परवलय की प्रवणता 2 वाली जीवा को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में बांटने वाले बिंदु का बिंदुपथ एक परवलय है। तो इस परवलय का शीर्ष ज्ञात करें। तो सबसे पहले मैं इस परवलय की एक जीवा खींचूंगा। तो मान लो ये हमारे पास इस परवलय की एक जीवा ए बी है, ये हमारे पास दिए हुए परवलय की एक जीवा ए बी है। अब ये ए बी जीवा को 1:2 के अनुपात में बांटने वाला, ये हमारे पास बिंदु ए हो जाएगा, ये हमारे पास बिंदु बी हो जाएगा। और मान लो कोई भी बिंदु इस ए बी जीवा पर बिंदु पी है जो इस ए बी जीवा को 1:2 में बांटता है। तो इस बिंदु पी का जो बिंदुपथ है वो एक परवलय है, तो उस परवलय का हमें शीर्ष ज्ञात करना है। तो सबसे पहले परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax पर अगर आपको कोई भी बिंदु मानना है जहां पर t हमारे पास क्या है, प्राचल है, तो प्राचलिक रूप में अगर आप परवलय पर कोई भी बिंदु मानते हो, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो वो बिंदु आता है हमारे पास at स्क्वायर और 2at के रूप में। तो यहां पर a और b दो बिंदु है परवलय पर, तो इसके लिए प्राचल t1 ले लेता हूं, तो यह आ जाएगा at1 का स्क्वायर 2at1 और इसके लिए हो जाएगा हमारे पास b बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे at2 का स्क्वायर और 2at2। अब यहां पर हमें दे रखा है कि जो जीवा ए बी है उसकी प्रवणता कितनी है, 2 है। तो सबसे पहले अगर किसी बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, जैसे ए बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं x1 y1 और बी बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं x2 और y2, तो इनको मिलाने वाली रेखा की जो प्रवणता होती है वो क्या होती है, y2 माइनस y1। तो y2 का मान कितना हो जाएगा, 2at2 माइनस y1 का मान 2at1 बटा x2 माइनस x1। तो x2 का मान है at2 का स्क्वायर माइनस x1 का मान है at1 का स्क्वायर बराबर। अब ये हमारे पास जीवा ए बी की प्रवणता हो गई और यहाँ पर ए बी हमारे पास जीवा कितनी प्रवणता वाली है, 2 वाली। तो इसको 2 के बराबर करूंगा तो यहाँ से ऊपर 2a कॉमन आ जाएगा, 2a कॉमन आ जाएगा तो अंदर प्राप्त हो जाएगा हमारे पास t2 माइनस का t1 बटे नीचे a कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये आ जाएगा t2 माइनस का t1 और गुणा में आ जाएगा t2 प्लस t1 और बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 जो पद कट रहे हैं उनको काट दूंगा। तो यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा, t2 माइनस t1 से t2 माइनस t1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो t1 प्लस t2 का मान यहाँ से कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। तो एक समीकरण तो आ जाएगी t1 प्लस t2 बराबर 1, ये तो हमारे पास पहली समीकरण आ जाएगी। अब बिंदु P का बिंदुपथ ज्ञात करना है, तो बिंदु P है वो AB रेखाखंड को मान लो m/n में विभाजित करता है और क्वेश्चन में हमें अनुपात कितना दे रखा है, क्वेश्चन में हमें सवाल में अनुपात दे रखा है 1:2, तो m/n का मान कितना आ जाएगा, 1:2। तो हमारे पास बिंदु P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे और बिंदु P के निर्देशांक में मान लेता हूं, मान लो बिंदु P के निर्देशांक h और k है, तो h बराबर क्या आ जाएगा, mx2। h बराबर विभाजन सूत्र से क्या आ जाएगा, m, तो m का मान है 1 गुणा x2, तो x2 का मान कितना है, at2 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1 गुणा at2 का स्क्वायर प्लस n, तो n का मान है 2 गुणा x1, x1 का मान कितना है at1 का स्क्वायर बटा m प्लस n, तो 1 प्लस 2। इसी प्रकार k का मान आ जाएगा my2, तो y2 का मान कितना है 2at2, तो ये आ जाएगा 2at2 प्लस n का मान है 2 गुणा x1 y1 का मान है 2at1 और बटे में आ जाएगा m प्लस n, तो ये आ जाएगा बटे में 1 प्लस 2। तो यहाँ से h और k का मान आ गया। अब यहाँ से हमारे पास h का मान कितना आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास a उभयनिष्ठ आ जाएगा, a उभयनिष्ठ आ जाएगा तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा और 3 का यहाँ पर गुणा करूंगा तो 3h का मान कितना आ जाएगा, a गुणा t2 का स्क्वायर और प्लस 2 गुणा t1 का स्क्वायर या 2t1 का स्क्वायर, यहां पर आप सीधा लिख सकते हो 2 गुणा t1 का स्क्वायर। और यहां से हमारे पास 3k का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2a कॉमन आ जाएगा, पूरे में से 2a कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा हमारे पास t2 प्लस यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2t1। अब यहाँ पर इस समीकरण में अगर मैं t1 का मान रखूं, t1 का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 माइनस t2 के बराबर आ जाएगा। तो t1 की जगह अगर मैं 1 माइनस t2 रखूंगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3k बटे में आ जाएगा 2a बराबर t2 और प्लस 2 गुणा t1। तो t1 का मान 1 माइनस t है तो 2 गुणा t1 का मान कितना हो जाएगा,
2 माइनस का 2t2, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास t2 माइनस का 2t2 कितना हो जाएगा, माइनस का t2, ये इस तरफ आएगा तो प्लस का t2 बराबर हमारे पास यहाँ पर 2 और माइनस ये इस तरफ जाएगा तो 3k और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास 2a। इसी प्रकार इसमें t1 की जगह 1 माइनस t2 रखूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 3h और बटे में आ जाएगा a बराबर t2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर t1 की जगह 1 माइनस t2 रखूंगा तो t1 का स्क्वायर 1 माइनस t2 का स्क्वायर और 2 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2t2 का स्क्वायर और माइनस का 2t2 और 2 से गुणा होगा तो माइनस का 4t2। तो यहाँ से 3h बटे a का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा t2 का स्क्वायर प्लस 2t2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3t2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 4t2 और प्लस 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, समीकरण आ जाएगी। अगर मैं इसको होल स्क्वायर में बदलूं तो 3 उभयनिष्ठ लूंगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा h बटा a, यहाँ पर क्या आ जाएगा t2 का स्क्वायर माइनस का 4 बटा 3 t2 और प्लस का 2 बटा 3। अगर मैं होल स्क्वायर बनाऊंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर t2 माइनस का 2 बटा 3 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर खोलूंगा तो क्या आ जाएगा t2 का स्क्वायर माइनस का 2ab तो माइनस का 4 बटा 3 t2 और प्लस का 2 बटे 3 का स्क्वायर, 2 बटे 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 4 बटा 9 और यहाँ पर हमारे पास 2 बटा 3 प्लस का तो है ही, हमने 2 बटे 3 का स्क्वायर जोड़ा तो उसको घटा ही दूंगा तो माइनस हमारे पास कितना आ जाएगा 4 बटा 9। तो यहाँ से हमारे पास जो h बटे a का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा t2 माइनस का 2 बटे 3 का होल स्क्वायर और प्लस ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 बटा 3 माइनस 4 बटा 9, 2 बटा 9। अब t2 का मान हमारे पास कितना था 2 माइनस 3 के बटा 2 है, ये मान इसमें रखूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास h बटा a बराबर t2 की जगह आ जाएगा 2 माइनस का 3 के 2 माइनस का 3 के बटा 2a और माइनस यहाँ पर 2 बटा 3 पहले से ही है का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा 2 बटा 9। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा h बटे a बराबर यहाँ पर 2 माइनस 2 बटा 3 कितना हो जाएगा 1 बटा 3 और 1 बटा 3 माइनस का अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बटा 3 माइनस का 3 के बटा 2a का होल स्क्वायर और प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा 2 बटा 9। अब यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास h बटे a बराबर यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास 6a, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6a ऊपर हमारे पास कितना आ जाएगा 3 दूना 6 तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a से 6 3 बार जाएगा तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 के का होल स्क्वायर और प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा 2 बटा 9। अब प्लस का 2 बटा 9 इस तरफ आएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं 2a माइनस 9k है इसको मैं लिख सकता हूँ 9k माइनस 2a, तो ये आ जाएगा 9k माइनस का 2a का होल स्क्वायर बटा 6a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36a का स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा h बटा a माइनस का 2 बटा 9। अब यहाँ पर 36a स्क्वायर का मैं इस तरफ गुणा कर दूंगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 9k माइनस का 2a का होल स्क्वायर बराबर 36a का वर्ग और गुणा में आ जाएगा h बटा a माइनस का 2 बटा 9। अब यहाँ पर 9 उभयनिष्ठ लूंगा, 9 उभयनिष्ठ लूंगा तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, अंदर तो आ जाएगा k माइनस 2a बटा 9 का होल स्क्वायर बराबर 9 उभयनिष्ठ लिया तो अंदर हमारे बाहर कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81, 81 का यहाँ पर भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 36a का वर्ग बटा 81 और यहाँ पर अंदर से 1 बटा a उभयनिष्ठ लूंगा तो गुणा में आ जाएगा a, अंदर आ जाएगा 1 बटा a उभयनिष्ठ लूंगा तो यहाँ पर h माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2a बटा 9। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, हमें बिंदु p का बिंदुपथ निकालना था और बिंदु p के निर्देशांक हमने माने थे h और k, इसको मैं x और y से स्थानांतरित कर दूंगा, इसकी जगह x और y रख दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा y माइनस का 2a बटा 9 का होल स्क्वायर बराबर 36 और 81, तो हमारे पास दोनों यहाँ पर 3 से कट जाएंगे और 9 से भी कटेंगे तो 36 हमारे पास 9 से कटेगा 4 बार बटा 81 कटेगा हमारे पास 9 बार और a स्क्वायर बटा a तो कितना बचेगा 4a बटा 9 और अंदर हमारे पास कितना आ जाएगा h की जगह क्या आ जाएगा x, तो ये आ जाएगा x माइनस का 2a बटा 9। तो ये हमारे पास एक परवलय का समीकरण है। अब हमें क्या निकालना है, इस परवलय का शीर्ष। तो सबसे पहले मानक रूप में जो परवलय का समीकरण होता है वो क्या होता है y स्क्वायर बराबर 4ax और इस परवलय का जो शीर्ष होता है उसका x निर्देशांक भी 0 होता है और y निर्देशांक भी 0 होता है, मतलब
मतलब 0 0 इस परवलय का शीर्ष होता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इस परवलय की बात करूं तो यहाँ पर x की जगह हमारे पास क्या है, x माइनस 2a बटा 9, तो x माइनस 2a बटा 9 बराबर 0 और y माइनस का 2a बटा 9 बराबर 0। तो हमारे पास जो परवलय का शीर्ष आएगा वो क्या आ जाएगा, x बराबर x निर्देशांक आ जाएगा हमारे पास 2a बटा 9 और जो y निर्देशांक है वो भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 2a बटा 9। तो परवलय के शीर्ष के निर्देशांक आ जाएंगे 2a बटा 9, 2a बटा 9। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।